मैंने जैसे तुम लोगों को कहा था कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैंने और एक वीडियो आज ही लाऊंगा। तो ये वीडियो है विच एलिमेंट इज वेयर। तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किधर है। बेसिकली देखो, ये पूरा जो चीज़ है ना, ये तुम्हारा याद कितना रहता है, तुम्हारे माइंड में कितना याद पावर जो बोलता है, मतलब मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे एलिमेंट को तुमको याद रखना पड़ेगा। जितने सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं सारे को याद नहीं रखना पड़ेगा। तुम 1 to 30 तक याद रखो, 1 to 30 तक याद रखो। और जो बाकी जो एलिमेंट है वो कहाँ कौन सा पीरियड में रहता है, कैसे रहता है, वो थोड़ा सा डिस्कसिंग मैटर है। मतलब कहाँ कौन सा एलिमेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये सारे बातें हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर मी दैट यू आर सब्सक्राइब्ड ऑल सब्सक्राइब्ड। तो छोड़ो, सब्सक्राइब कर लिया जो भी किया। अब शुरू करते हैं। एलिमेंट कहाँ रहेगा, कौन सा एलिमेंट किधर रहेगा एक पीरियोडिक टेबल में। इसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, एक पीरियोडिक टेबल अपने बुक में खोल लो या फिर अपने दीवार में एक लगा लो। नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो में देखो। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल लिया। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन है सबसे ऊपर। जैसे कि मैंने कहे थे, हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन है सबसे ऊपर। और देखो उसके नीचे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एफ, और ये है एफर, ठीक है। मेरे को भी नहीं मालूम है कौन सा एलिमेंट है, उतना मैंने मतलब सबका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रेड कलर का सेक्शन है, रेड कलर का सेक्शन ये डिटरमाइन कर रहा है कि एल्कली मेटल्स। इसलिए मैंने ऐसे पीरियोडिक टेबल लिया जिसमें तुमको कलर बेसिस में दिख जाए कि कौन सा मेटल क्या है, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे रेड मेटल है उसको बोलता है एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब देखो, ये जो वायलेट कलर का दिख रहा है ना, एल्कली अर्थ मेटल, जस्ट बिसाइड द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन सारे एलिमेंट को कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। तो पहला पहला 1A का 1 में है एल्कली मेटल, एंड उसके बिसाइड में क्या है, 2A में है एल्कली अर्थ मेटल। अब आ जाओ 3B में, 3B सेक्शन पे आ जाओ। 3B सेक्शन पे जो स्कैनेडियम एंड वाई इट्रियम, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल। और इधर का सारे 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8 1B, 2B, इन सारे को, मतलब इन सारे को जो ब्लू कलर का है, जो कि स्काई ब्लू कलर का है, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल। और ये सारे याद रखने वाला बात है, मतलब कौन सा बोला, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कॉपर कौन सा मेटल है, ये बता देगा तुमको। तो तुमको बोलना पड़ेगा ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। नहीं बोलना कि अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल रेड कलर का, ये थोड़ा सा याद रख लो। जो सारे रेड कलर में आता है वो एल्कली मेटल होता है, जो सारे स्काई ब्लू कलर का है वो सारे ट्रांजिशन मेटल होता है, और जो सारे वायलेट कलर का है वो सारे एल्कली अर्थ मेटल होता है। अब उसके जस्ट बिसाइड देखो पिंक कलर का है, उसे मेटल कहते हैं, जस्ट मेटल, एल्युमिनियम, गैलियम और टिटेनियम, बिस्मथ, इन सारे को जस्ट मेटल कहते हैं। उसके भी साइड में देखो, उसके भी साइड में है मेटलॉइड, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे हैं मेटालॉइड्स, ठीक है। इनको हम लोग बोलेंगे मेटालॉइड्स। मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का हिस्सा लेता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का हिस्सा लेता है, उसी को बोलते हैं मेटालॉइड्स। तो ये याद रखो कि रेड वाला होता है एल्कली मेटल, वायलेट वाला होता है एल्कली अर्थ मेटल, स्काई ब्लू वाला होता है ट्रांजिशन मेटल, भी पिंक वाला जो है वो बस मेटल है, और जो ब्राउन कलर का है वो है मेटलॉइड। और थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखो, 1 to 30 के बीच में जितने सारे एलिमेंट आ रहा है उनका एग्जाम्पल याद रखो ताकि तुमको समझने में आसान हो। 1 to 30 में जितने सारे एलिमेंट आ रहा है, 1 to 30 मतलब आई थिंक जिंक तक, ठीक है। जिंक तक जितने सारे एलिमेंट आ रहा है, जितने सारे कलर बेसिस पे, तो वो सारे याद करके रख लो। जैसे कि मान लो रेड कलर में तुम लिखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। वायलेट कलर में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। स्काई ब्लू कलर में पूरा लिख दोगे जिंक तक, स्कैनेडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सारे लिख दोगे। फिर मेटलॉइड में क्या लिखोगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक याद रखोगे तो अच्छा है, लेकिन बोरॉन सिलिकॉन ही क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है।
और जो पिंक कलर का है एल्यूमिनियम गैलियम, याद रखो इन दोनों, पिंक कलर को एल्यूमिनियम गैलियम और वो बस मेटल है, और जो ब्राउन कलर का है वो है मेटलॉइड, जो कि मेटल है नॉन मेटल बोथ का प्रॉपर्टी दिखाता है। और जो स्काई ब्लू में याद रखो स्कैनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है। और इधर एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इधर तुम देखो एल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मेरा ही याद हो गया, मेरे साथ बोलते बोलते जाओ तो तुम्हारा खुद का भी याद हो जाएगा, ठीक है। और इधर ग्रीन में देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इतना याद रखो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे होता है नॉन मेटल्स, ये सारे गैस होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स। याद रखो ग्रीन कलर का नॉन मेटल्स लिख दो, ग्रीन कलर का नॉन मेटल्स एंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बगल में लिख लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सभी में ऐसे करके लिखो, ठीक है। और इधर जो तुमको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, ये सारे हाइलोजन है, ऐसे करके सजा के लिखो कि ऑरेंज कलर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दीज आर हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दीज आर हेलोजन। अब उसके बगल में जस्ट बिसाइड दैट नोबेल गैस लिखो, नोबेल गैस, उसके बगल में कलर लिखो डीप ऑरेंज, कलर लिखो डीप ऑरेंज, और वहाँ पे लिखो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे तो याद रहेगा ना, जो नोबेल गैस है वो 5 याद रखो, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे याद रखो। तो पहले से शुरू करते हैं। जो रेड कलर उसके बगल में लिखो एल्कली मेटल, उसके बगल में लिखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर दूसरा एल्कली अर्थ मेटल, वायलेट कलर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। स्काई ब्लू कलर ट्रांजिशन मेटल, स्कैनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, ठीक है। उसके बाद लिखो पिंक कलर, पिंक कलर में क्या क्या आ रहा है, पिंक कलर में एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है। उसके बाद लिखो ब्राउन कलर, ब्राउन कलर में क्या बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद ब्राउन कलर क्या है, मेटलॉइड है, और जो पिंक कलर क्या है, मेटल है, ये सारे याद रखो, ठीक है। और जो ग्रीन कलर में आ जाओ, अब ग्रीन कलर में लिखो नॉन मेटल, फिर उसके बाद लिखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर आ जाओ ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर के बगल में लिखो हैलोजन, फिर उसके बाद लिखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर उसके बाद लिखो डीप ऑरेंज कलर, और उसके बाद लिखो नोबेल गैस, नोबेल गैस उसके अंडर में लिखो नोबेल गैस, एंड उसके अंदर में लिखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो समझ में आया, इतने सारे एलिमेंट को ऐसे याद रखा जाता है। मेनली तुम अभी क्लास 10 पे पढ़ रहे हो तो तुम 30 तक याद रखोगे, जो 12 वाला क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ याद रखना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 10 के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये 30 तक याद रखो बहुत है। ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे देता है, क्या जिंक कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अब दोनों चीज़ और भी बच जाता है, जो कि लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये याद रखो 14 एलिमेंट है, बाद में भी काम आ जाएगा। तो सीजियम से स्टार्ट करके लुथीनियम पर तक, ठीक है, लुथीनियम तक, और इधर एक्टिनाइट से थोरियम से स्टार्ट करके ये Lr तक, ठीक है। ये याद रखो, ये येलो कलर है, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये तो तुमको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा एलिमेंट का बात मैं कर रहा हूँ। 90-71 एंड अनदर इज़ 90-103 एंड अनदर इज़ 58-71, ठीक है। इतना याद रख लिया, ठीक है। तो लैंथेनाइट होता है, एल्कली मेटल होता है, एल्कली अर्थ मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, नॉन मेटल्स होता है, हैलोजन होता है, नोबेल गैसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनर ट्रांजिशन बोला है, इनर ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे इनर ट्रांजिशन मेटल का कोई एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनर ट्रांजिशन मेटल जानने का ज़रूरत नहीं है। लैंथेनाइड में जो सारे हैं, लैंथेनाइड के ही सब डिवीज़न में आता है इनर ट्रांजिशन मेटल, वो अभी ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बोला वैसे सब कैटेगरी करके करके लिखो, और कलर बेसिस पे तुम लोग याद रखोगे पीरियोडिक टेबल को, तो अच्छा से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। विच मेटल इज़ वेयर, विच एलिमेंट इज़ वेयर, ऐसे करके याद रखो। जो बताऊंगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कलर बेसिस पे तुम लोग याद तो रख लिए हो, इसे एक बार तुम लोग नोट कर लो अपने कॉपी में, या तो हो सके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इसी पोर्शन पे क्वेश्चन आता है कि बता दे रहा है 1A का 1 नंबर पे कौन सा मेटल है, एल्कली मेटल, कौन सा एलिमेंट है, एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल तुम्हें पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 2A 2 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, वो भी पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बताए थे।
अब 5A का 15 नंबर में कौन सा है? निक्टोजन। इन सारे एलिमेंट को बोला जाता है निक्टोजन, जो कि है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, इन लोगों को निक्टोजन बोला जाता है। 6A का 16 नंबर में कौन सा है? उन सारे एलिमेंट को बोला जाता है चाल्कोजन। चाल्कोजन याद रखो, चाल्कोजन, CHALCOGEN, ठीक है, चाल्कोजन। अब चाल्कोजन का तुम अगर एग्जाम्पल चाहोगे तो ऑक्सीजन होगा और सल्फर होगा, ठीक है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखो ऑक्सीजन और सल्फर नीचे नीचे है, इसको बोला जाता है चाल्कोजन। और उससे पहले देखो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दैट इज नोन एज निक्टोजन। अब आ जाओ 7A का 17 नंबर, इसे बोला जाता है हैलोजन। तुम्हें पता है, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पता है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1B का 11 नंबर में आता है प्रीशियस मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम। 1B का 11 नंबर में जितने भी मेटल है, मतलब वहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड तो नहीं हो सकता, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सारे को बोला जाता है ना प्रीशियस मेटल, जिससे मतलब हम लोगों का ज्वेलरी बनता है, हम लोगों का करेंसी बनता है इस सब मेटल से, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मतलब प्रीशियस टेबल बोल सकते हो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। इसी से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बहुत मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है कि 6A का 16 नंबर में कौन सा एलिमेंट रहता है भाई, ऐसे बोला जाएगा तुमको, ठीक है। ये भी याद रखो, 30 एलिमेंट याद रखो और ये भी याद रखो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।